आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संकर आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा। तो सबसे पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला वाला TiNH3 6+4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीकरण, इसमें Ti जो उपस्थित है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं Ti की ऑक्सीकरण संख्या x है, ठीक है। तो x प्लस 6 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 4 धन आयन है तो बराबर यहाँ हो जाएगा 4 धन आयन, ठीक है। तो x प्लस 6 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है क्योंकि यह उदासीन अणु है, ठीक है। तो +4, तो x बराबर हो जाएगा +4, ठीक है। और Ti का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, वो होता है परमाणु क्रमांक 22 होता है, ठीक है। तो Ti का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाल लेते हैं। पहले Ti का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ti का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आर्गन, आर्गन मतलब आर्गन इसलिए व्यक्त कर, आर्गन जो होता है 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर देता है। तो आर्गन लिख दिए 3d2, 22 होता है टोटल इसका। 3d पे 2 इलेक्ट्रॉन और 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन और 4p पे 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब Ti पे Ti की ऑक्सीकरण संख्या 4 है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं Ti+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा आर्गन, इसमें से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ +4 धन आयन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से Ti में से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो पहले यस से निकलेंगे, फिर डी से निकलेंगे, डी कक्षक से निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3d 0 और 4s 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4p 0। तो देखिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हम कक्षकों में भरेंगे, डी कक्षक में, ए पी कक्षक में इसको अगर भरेंगे, देखिए इस तरह से इसमें 5 होते हैं और इसमें टोटल कुल 3 होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को अगर भरेंगे तो इसमें देखिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और आर्गन इसमें तो इलेक्ट्रॉन है पूरा, ठीक है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या 0 है। 0 होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है n वर्गमूल में n+2, ठीक है, n-2। तो यहाँ पर देखिए n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा 0 Bm होगा। तो हमारे दूसरे वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा था क्रोमियम NH3 6, ठीक है, पर 3 धन आयन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x है, ठीक है।
जब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग x मान लेते हैं, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर निकालते हैं तो x प्लस, ठीक है, यानी x धन यहाँ 6 NH3 है तो 6 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, धन 3, क्योंकि यहाँ देखिए धन 3, यहाँ पर धन 3 धनायन है तो धनायन इधर चले आएंगे, तो x प्लस NH3 उदासीन लिगेंड होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, बराबर +3, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी +3 आ जाएगी, यानी धन 3 आ जाएगा। क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक जो होता है 24 होता है। यह अपवाद में आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रखिएगा। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह आर्गन 5 4s1 होता है, ठीक है। ये 18 हो गया, 18 एक 19 हो गया, 19 और 5 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ 4p पे आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 3 धन आयन का मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से बाहर निकल रहे हैं। क्रोमियम का पहले जो है परमाणु क्रमांक 24 था, यानी 24 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्रोमियम +3 का मतलब हुआ 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्रोमियम 3d पर, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ कितने बचे 3, और इसमें कितने बचे 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब हम लोग इसको अभिविन्यास के फॉर्म में लिखते हैं। तो अभिविन्यास के फॉर्म में लिखेंगे, भरेंगे इनके इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरते हैं। इसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सभी कक्षकों में, ठीक है। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन भरे। अब इसमें देखिए NH3 जो हो, तो NH3 जो होता है एक प्रबल लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है, मगर यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका युग्मन नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी D3 विन्यास अगर होगा, D3 विन्यास के मामले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 3 ही रहेगा, ठीक है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाता कोई, चाहे वह प्रबल लिगेंड हो या फिर दुर्बल लिगेंड हो, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन इसमें नहीं करा पाता। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 3 ही रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट है, इसको आप लोग हैं। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वह होगा 3 + 2 होगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला म्यू बराबर होता है n +2, जहाँ n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ रख दिए, इसका मान रखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी 3.873, इसका जो मान आएगा 3.873, ठीक है। तो इसको ध्यान, ए हमारा आ गया 3.873, ठीक है। अब हम अगले विकल्प पे आते हैं, तीसरे वाले विकल्प पे। तो हमारा तीसरा वाला जो विकल्प दिया गया है, तीसरा वाला जो हमारा ऑप्शन था, विकल्प था, उसमें दिया गया है NH3 का होल 6 पर 3 धन आयन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है। तब x + 6 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या। तो NH3 की ऑक्सीकरण संख्या आप लोग जान ही गए होंगे कि कितनी होती है, 0, ठीक है। बराबर यहाँ +3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 धन आयन है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा +3, ठीक है, यानी धन 3 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग कोबाल्ट की जो है, कोबाल्ट का
परमाणु क्रमांक जो होता है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा आर्गन, ठीक है, 3d7 हो जाएगा और यहाँ 4s2 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 18 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन, 20 और 27 इलेक्ट्रॉन और 4p 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अब चूंकि कोबाल्ट पर 3 धन आयन है, अब इसका निकाल लेते हैं CO+3, यानी कोबाल्ट पर इतना का +3 का धनायन होने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा वो निकाल लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें से जो इसका 27 था इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये हमारा बचेगा। तो पहले यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो 3D कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4p कक्षक में भी 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम लोग इसका कक्षकों में भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को। जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, कुल 5 डी कक्षक है और ये पी कक्षक है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। 4s में कितने हैं? 0। 4p में कितने हैं? 0 और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, भर दिए, 5 हो गए टोटल और एक 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए इसमें CONH3 का होल 6 प्लस -3, ठीक है, -3 में NH3 हमारा जो है परबल लिगेंड है। क्या है? परबल लिगेंड है। परबल लिगेंड होने के कारण यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। परबल लिगेंड होने के कारण यह युग्मन करा देगा। किसका? इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो जब युग्मन करा देगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं, तो भरिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए, 1 2 3, ठीक है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तो भरे थे। अब NH3 क्या करेगा? युग्मन करा देगा इलेक्ट्रॉनों को, यानी ए इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा या फिर ए वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ठीक है, और ए वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें चला जाएगा। तो हमारा ए पहले से ही युग्मित था। अब ये क्या होगा? इसका भी ए भी युग्मित हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? युग्मित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भी, और इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, युग्मन हो जाएगा और यहाँ पर NH3 के, यहाँ NH3 के इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाएंगे, ठीक है। 6 है ना, NH3 के जो होंगे, NH3 लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ आकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 0 है। कितनी है? 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होने के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर हो जाएगा 0 प्लस 0 धन 2, तो ये 0 आ जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण इसका 0 हो जाएगा, 0 Bm हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चौथे वाले विकल्प देखते हैं। चौथा वाला हमारा जो विकल्प था वो था जड़यन NH3 का होल 6 पर 2 धन आयन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जड़यन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो जड़यन की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं। तो x प्लस 6 NH3 की ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 हो जाएगी, बराबर +2, यानी धन 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा धन 2। तो ऑक्सीकरण संख्या निकल गया हमारा ये। अब जड़यन का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है जड़यन के पास, वह होती है 30,
ठीक है, कितनी होती है, 30 होती है। अब हम लोग इसका जड़यन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे पहले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन, ठीक है, 3D में टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और यस में कितने हो जाए, देखिए देखिए यहाँ 18 होता है, 18 पहले इसमें भर दीजिए, 18 तो 20 हो गया, उसके बाद इसमें भरिए 20 और 10 30 हो गया, ठीक है। और 4p में कोई 4p कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जड़यन +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, जड़यन पर 2 धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा आर्गन, ठीक है। यहाँ से दो दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें में से जो इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन थे, 30 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो सब देखिए इसमें, तो इसमें पहले सबसे पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसमें से यस 4s कक्षक में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो केवल हमारे पास बचेगा 3D कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 4s कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बना लेते हैं, कक्षकों को बनाते हैं 5, ठीक है, और यहाँ पर 2, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों को पहले भर देते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं पहले, 1 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, सॉरी हाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 10 इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भर दिए, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और एक 10 हो गया। तो देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होने पर इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसलिए का सिंबल है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वह 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण 0 Bm हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें रखेंगे मान 0 0 + 2 धन 2, ठीक है, तो ये 0 आएगा। तो हमारा इसका भी 0 Bm आ गया। तो हमारा जो मान आया, अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आई है, इस वाले का जो वैल्यू आया है, यानी जो पहला वाला हमारा विकल्प था, इसका चुंबकीय आघूर्ण हमारा 0 Bm आया, 0 Bm आया, और इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण हमारा आया 3.873 Bm आया, ठीक है। और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण आया वो भी 0 Bm आया, और इसका भी चुंबकीय आघूर्ण 0 Bm आया। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस संकर आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा। तो देखिए इसमें सबसे अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसका है, दूसरे वाले का, ठीक है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।